हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगिनर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की प्रिपरेशन सही चल रही होगी। देखिए, आज के सेशन में हम कवर करेंगे यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। आपको जैसे कि मालूम है, आपके इस एफसीआई एग्जाम में यहाँ पर 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं कंप्यूटर लिटरेसी से। तो उन्हीं के अगेंस्ट में आपको यहाँ पर यूट्यूब पे टोटल 60 क्वेश्चंस कवर कराऊंगा, जिसमें से आज ये हमारा पहला सेशन 20 क्वेश्चंस का रहने वाला है। हमारे पास अगर मैं टोटल क्वेश्चंस की बात करूं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो कि आपके कंप्यूटर लिटरेसी सब्जेक्ट के हैं, वो हमारे पास ऑलमोस्ट 525 क्वेश्चंस का हमारे पास सिलेक्टेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है। उसमें से मैं आपको 60 यूट्यूब पे कराने वाला हूं। इन 60 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होगी वो भी आपको हमारे पेड बैच में मिलेगी, और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे वो भी आपको हमारे पेड बैच पे देखने के लिए मिलेगी। पेड बैच की जो भी डिटेल है उसका मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, और देन डिटेल में उसका डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है। बाकी अगर आपको भी रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए और ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी। तो ये हमारा इस समय रनिंग बैच है जो कि आपका एफसीआई स्टडी महापैक है। आप इसको हमें इन कॉन्टैक्ट नंबर्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ज्वाइन करने के लिए। पूरी डिटेल है, आप स्क्रीनशॉट अपना पॉज लेकर अच्छे से इसको रीड कर सकते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक का हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ये बेल आइकन भी आप प्रेस कर ले। और अभी तक अगर आपने हमारे टेलीग्राम भी चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले, और साथ साथ में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर ले। डेली करंट अफेयर आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलता रहेगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1। इन MICR सी स्टैंड फॉर, यानी MICR में सी का क्या अर्थ होता है, ये पूछा गया है यहाँ पर। देखिए, आपको पता होगा कि इसकी फुल फॉर्म क्या रहती है। तो MICR की फुल फॉर्म होती है आपकी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो यहीं से आपका आता है करेक्टर, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो यहाँ पर 4 है यानी डी है, वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देखिए, MCIR एक तरह की प्रिंटेबल टेक्नोलॉजी होती है जो कि मशीन्स के लिए रीड करने में, प्रोसेस करने में और रिकॉर्ड करने में यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू द ट्रैक्स एंड सेक्टर, यानी डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग और अलर्टिंग। तो यहाँ पे यानी डिस्क को डिवाइड करने में जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बैठता है वो बैठता है फॉर्मेटिंग, यानी डिवाइड जो आपकी डिस्क होती है उसको 3 या 4 ड्राइव में डिवाइड कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो ये कहलाता है आपका उसको फॉर्मेटिंग करना, यानी अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, कंप्यूटर को इंटेलिजेंस के रूप में नामित किया जाता है, यानी कंप्यूटर इज नेम्ड एज द इंटेलिजेंसी। उसको यहाँ पर शुद्ध, मानव, कृत्रिम और सभी, यानी प्योर, ह्यूमन, आर्टिफिशियल, ऑल, इनमें से किस रूप में कंप्यूटर को एक तरह से जाना जाता है। तो आप सबको पता है कंप्यूटर एक तरह की कृत्रिम डिवाइस है, यानी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो कि ह्यूमन के थ्रू तैयार की गई है। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बैठता है वो बैठता है आपके यहाँ पे आर्टिफिशियल, यानी ऑप्शन नंबर सी, कृत्रिम हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे 3 मेन पार्ट्स ऑफ द प्रोसेसर आर, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग आपके ALU भी होता है, कंट्रोल यूनिट भी होती है और रजिस्टर्स भी होता है। ये तो 3 मेन भाग हो गए। ऑप्शन नंबर बी में रैम है, रैम नहीं होती है। कैश नहीं होती है, और ना ही कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर्स, रैम, ना यहाँ पे रैम आ गई, रैम भी नहीं होती। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगर मैं यहाँ पे ALU की बात करूँ तो ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और जो रजिस्टर्स होते हैं आपके, रजिस्टर एक तरह की टेम्परेरी मेमोरी होती है जो कि इनबिल्ट CPU में रहती है, और ये चीज़ों को फास्ट प्रोसेस करने में और डेटा को ट्रांसफर करने में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर 5 क्वेश्चन नंबर कहता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर, यानी आपसे यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पे क्रिएटिव इनवॉइस, परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड प्रोसेसिंग, और द डिलीट द डेटा और क्रैप द डेटा। तो कि यहाँ पर आपको भी मालूम है मेनली जो कंप्यूटर यूज होता है वो गणना करने का, यानी कैलकुलेशन करने का और प्रोसेस करने का होता है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी परफॉर्म द कैलकुलेशन एंड द प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज, यानी कंप्यूटर की क्षमता है।
देखिए इसी तरह के क्वेश्चंस हमें एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं जिस तरह के क्वेश्चंस हम कवर कर रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, बहुत से कॉमन तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि इतना एग्जामिनर जानना चाहता है कि आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से कवर किया है या नहीं किया है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है कि कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की क्षमता क्या है, सीमित है, असीमित है, निम्न है और उच्च है। देखिए अगर देखा जाए तो कंप्यूटर बहुत कुछ कर सकता है, जो कि लगता है कि एक असीमित होगी यानी अनलिमिटेड होगी, लेकिन नहीं। फाइनली ये क्या है कि यहाँ पर ये एक तरह की कृत्रिम मशीन है, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई गई मशीन है, तो कहीं ना कहीं इसकी कहीं ना कहीं एक अपनी सीमा होती है, यानी यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो लिमिटेड, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, सीमित। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 7, द लेटर एंड द नंबर ऑफ द इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज द, यानी इंटरसेक्टिंग कॉलम और रो के अक्षर और संख्या क्या है, वो आपको मालूम होगा। देखिए जितना भी कॉलम और रो के जो भी अक्षर होते हैं उनको इंटरसेक्टिंग किया जाता है, वो किया जाता है आपके सेल एड्रेस में, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 8, कंप्यूटर, a device which is able to store a data, a device which is able to analyze the data, a device which is able to maintain and full security, sometime attacked by virus and none of these। तो यहां पर पूछा है जो कंप्यूटर है वो है एक डिवाइस जो डेटा को स्टोर करने में सक्षम है, या एक डिवाइस जो डेटा का विश्लेषण करने में सक्षम है, या एक डिवाइस जो उपकरण जो पूर्ण सुरक्षा बनाए रखने में सक्षम है, या कभी कभी वायरस द्वारा अटैक किया जाता है। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, हमें ये बताना है एक कंप्यूटर के बारे में। अगर एक कंप्यूटर को मैं डिफाइन करूं तो उसमें ये चारों ही एकदम फिट बैठते हैं, यानी चारों ऑप्शन आपके फिट बैठते हैं। कंप्यूटर एक डिवाइस भी है जो डेटा को स्टोर भी करती है, एनालिसिस भी करती है, फुली मेंटेन और सिक्योर भी करती है, और कंप्यूटर पे हमें अक्सर अटैक भी वायरस के द्वारा देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो आंसर है वो है आपका डी, यानी सभी, यानी ऑल आपका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9, द बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन, डेटा इंफॉर्मेशन एंड एप्लीकेशन, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज। यानी यहाँ पे पूछा है बेसिक कंप्यूटर प्रोसेसिंग साइकिल जो होता है उसमें से इन चार में से क्या शामिल होता है, यानी जो कंप्यूटर का प्रोसेसिंग साइकिल होता है तो उसमें प्रोसेसिंग साइकिल में आपका सिस्टम एप्लीकेशन आता है, डेटा सूचना अनुप्रयोग आता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भंडार आता है। तो यानी आप जानते हैं कोई भी अगर प्रोसेसिंग की जाती है तो उसमें हम एक इनपुट देते हैं, देन वो प्रोसेस होती है और उसके बाद उसका रिजल्ट आता है, यानी आउटपुट आता है। तो आपका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, यानी इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, द सॉफ्टवेयर यू कैन यूज टू क्रिएट ए बजट इज कोल्ड, यानी सॉफ्टवेयर जिससे आप एक बजट बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं वह कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या सेपरेट सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पे ये बताना है हमें। तो जो बजट हम जो क्रिएट करते हैं वो ना ही हम ग्राफिक सॉफ्टवेयर में कर पाते हैं, ना ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हो पाता है। अगर मैं बात करूँ तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की, तो वहाँ पर भी हम अच्छे से नहीं कर पाते। तो ये हम कर पाते हैं आपका स्प्रेडशीट में, हम यहाँ पर आपका बजट बना पाते हैं। तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 11, थ्योरी ऑफ वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर इज, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, यहाँ पे ये पूछा गया हमसे। तो अगर हम देखें तो इनपुट, जो पहला ऑप्शन है इनपुट, तो इनपुट यहाँ पे कार्य करने का सिद्धांत नहीं है, यानी वर्किंग ऑफ कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इनपुट एक कमांड होती है जो हम देते हैं, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। आउटपुट एक तरह का रिजल्ट होता है, जो हमने कमांड दी है उसके बाद हमें क्या रिजल्ट मिलता है वो आउटपुट होती है, तो वो भी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी प्रोसेस, यस प्रोसेस हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रोसेस इसलिए कि हम जो कमांड देते हैं उस पर कंप्यूटर प्रोसेस करता है, गणना करता है, कैलकुलेशन करता है, देन हमें यहाँ पर आउटपुट यानी रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इसका आप जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 12, मेन कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर यानी सीपीयू इज, यानी कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट का जो आपके मेन यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 4 दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन से होते हैं ये पूछा गया है। तो कंट्रोल यूनिट, हाँ ये भी आपका एक पार्ट होता है, मेमोरी भी आपकी एक पार्ट होती है, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये एक तरह से अभी हमने जो पीछे क्वेश्चन कवर किया था उसी के सिमिलर क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे होगा ऑल, यानी सभी, यहाँ पे कंट्रोल यूनिट, मेमोरी, एएलयू, सीपीयू के सारे मुख्य घटक हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर डी। एक और बात, अगर आपने अभी तक का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को भी लाइक कर दे। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप जो ग्रुप है उन सबको भी आप ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोसेस डेटा ऑफ ए कंप्यूटर इज कोल्ड, कंप्यूटर के प्रोसेस डेटा को कहा जाता है रो डेटा, सोर्स इंफॉर्मेशन और यूजफुल डेटा।
सो रो डेटा नहीं, वो रो डेटा नहीं रहता है, ना ही वो सोर्स कहलाता है। इंफॉर्मेशन, यस वो इंफॉर्मेशन कहलाता है, क्योंकि वो एक तरह से हमारे लिए आउटपुट का काम करता है, रिजल्ट का। जब डेटा यहाँ पे प्रोसेस हो जाता है तो वो एक तरह से रिजल्ट बनके तैयार हो जाता है, जो कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन में काम आता है हमारे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 14, द फंक्शन ऑफ द सीपीयू। यहां पर हमसे सीपीयू का फंक्शन पूछा गया है। अभी हमसे क्वेश्चन नंबर 12 में कंपोनेंट ऑफ द सीपीयू पूछे गए थे, जहां पर हमने एएलयू और हमने वहां पे कंट्रोल यूनिट और हमने वहां पर रजिस्टर्स को डिस्कस किया था। अभी यहां पे हमसे पूछा जा रहा है कि फंक्शन ऑफ द सीपीयू क्या रहता है। देखिए सीपीयू का फंक्शन क्या रहता है। सीपीयू का फंक्शन रहता है कंट्रोल, इनपुट करना यानी जो हम कमांड देते हैं, और आउटपुट डिवाइस, इमीडिएट स्टोरेज ऑफ डेटा, यस वो यहाँ पे हम इस डेटा को स्टोरेज भी कर पाते हैं, रीड द इंस्ट्रक्शंस एंड गिव द कमांड, यानी जो हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं यानी कमांड देते हैं उसको रीड करना, उसको प्रोसेस करना, और उसके आगे सीपीयू हमारी जो सिस्टम्स होते हैं, आउटपुट यूनिट्स होती है, उनको कमांड जनरेट करना। तो ये सब क्या होता है कि यानी सभी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बैठ रहा है, यानी ऑल। ऑप्शन नंबर डी, इनपुट आउटपुट डिवाइस को नियंत्रण करना, डेटा को तुरंत स्टोरेज करना और निर्देश पढ़ना और कमांड देना, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 15, ए रेड वेवी लाइन अंडर द वर्ड इंडिकेट दैट द वर्ड, यानी एक लाल तरंगित रेखा एक शब्द के नीचे इंगित करती है कि यह शब्द। देखिए आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी वर्ड होता है तो उस अगर हम उसे इनकरेक्ट टाइप करते हैं तो उसके नीचे एक रेड लाइन आती है, हाईलाइट होती है, एक रेड कलर की लाइन हाईलाइट होती है। पूछा है कि वो जो रेड लाइन आती है नीचे हाईलाइट होती है वो किस लिए होती है, उससे हमें क्या मालूम होता है। देखिए उससे हमें कंप्यूटर यह बताने की कोशिश करता है कि आपने जो वर्ड टाइप किया है जो कि इनकरेक्ट है, कहीं ना कहीं वो कंप्यूटर की डिक्शनरी जो डेटा है उससे मैच नहीं कर रहा है, ये कहीं ना कहीं आपने इनकरेक्ट टाइप किया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बैठता है टेक्स्ट की पंक्ति के लिए बहुत लंबा है, नहीं, शब्दकोश की फाइल में नहीं है और इसलिए गलत वर्तनी हो सकती है, यानी इट्स इज नॉट इन द डिक्शनरी फाइल एंड देयरफॉर माइट बी स्पेल्ड इनकरेक्टली। यस इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच डज द एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड कंपैरिजन, यानी कंप्यूटर का वह भाग जो जोड़, घटा, गुणा, भाग और तुलना करने में काम आता है, वह कौन सा कंपोनेंट है, इन चार में से पूछा है। यहाँ पे एलयू ऑप्शन है, मेमोरी ऑप्शन, सीपीयू ऑप्शन और कंट्रोल यूनिट है। देखिए कंट्रोल जो होती है वो आपको मालूम है इसमें यूज नहीं होती, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी इसमें काम नहीं आती, नहीं मेमोरी आती है, इसमें आता है एएलयू। एएलयू का आपको पता है, ये अभी हमने पहले डिस्कस किया था। एएलयू की फुल फॉर्म होती है आपके यहाँ पे अर्थमेटिक, जो कि हमने अभी कुछ देर पहले डिस्कस की थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे इस काम होता है यहाँ पर आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और कंपैरिजन करने का, जितनी भी अर्थमेटिक लॉजिक होती है वो सबको यही यूनिट परफॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जनरल अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म फॉर द सीपीयू इज, यानी सीपीयू के लिए सामान्य गणितीय ऑपरेशन कहा होता है, यानी अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 जो डिस्कस किया ये उसी का सिमिलर क्वेश्चन है, वो आपका एएलयू में ही होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में ही ये किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 18, द बेसिक गोल ऑफ ए कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्ट डेटा इनटू, यानी कंप्यूटर की जो प्रक्रिया होती है उसका जो मूल लक्ष्य होता है डेटा को लेकर वो क्या करना होता है, हमसे यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जब कंप्यूटर किसी भी डेटा को प्रोसेस करता है और उसका जो आउटपुट आता है वो एक तरह से रिजल्ट कहलाता है, ना कि वो फाइल्स होता है, ना टैबलेट्स होते हैं, ना ग्राफिक्स होती है, वो होती है आपके यहाँ पे इंफॉर्मेशन। इस तरह क्वेश्चन हमने पहले भी अभी डिस्कस किया था। तो यहाँ पर द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज कन्वर्ट टू डेटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी, सूचना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द इंफॉर्मेशन यू पुट इनटू कंप्यूटर इज कोल्ड, यानी आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली जाने वाली जानकारी को कहा जाता है। देखिए जब हम कंप्यूटर में कोई भी जानकारी या कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो इंफॉर्मेशन जो होती है वो बाइट्स के रूप में होती है यहाँ पे इस फॉर्म में। तो जो भी फैक्ट्स इस फॉर्मेट में नहीं आता और फाइल्स भी नहीं आती है, ना डायरेक्टरी आती है, तो यहाँ पर आपका आता है डेटा। यानी जब भी हम कंप्यूटर को कोई भी जानकारी देते हैं यानी इंफॉर्मेशन देते हैं वो आती है आपकी यहाँ पर डेटा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस सेशन का।
क्वेश्चन नंबर 20 अर्थमेटिक ऑपरेशन यानी involve matching one data item with another to determine if the first item is greater than or equal to or less than the other item. Yeah, option number B, short data items according to the standard predefined criteria in ascending order or descending the order. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे आपका यूज कंडीशंस विद द ऑपरेटर सच एज ए एंड डी और एंड नॉट. ऑप्शन नंबर डी है आपका इंक्लूड एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखिए अर्थमेटिक के बारे में हमने अभी 2 या 3 क्वेश्चन देख लिए हैं जो कि पार्ट है आपका ALU का. ALU यानी आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है. आपको मैंने बताया था कि वो किस चीज़ को प्रोसेस करती है, ये आपके प्रोसेस करते हैं यानी जो कैलकुलेशन होती है उस प्रोग्राम को यहाँ पर ये प्रोसेस करती है. तो यानी यहाँ पर आपका यह निर्धारित करने के लिए कि क्या पहला डेटा दूसरे डेटा से अधिक या उसके बराबर या उससे कम है, क्या इन सब काम के लिए अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज़ किया जाता है? नहीं. डेटा आइटम को मानक पूर्व निर्धारित मानदंडों के आरोही क्रम या अवरोही क्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना नहीं, यहाँ पे भी एलयू का यूज नहीं होता है. ऑपरेटर के साथ कंडीशन का प्रयोग करना जैसे कि ए एंड डी और नॉट, ना ही इसमें यूज होता है. जोड़ घटा गुना भाग शामिल करना, यस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का काम ही मेनली यहाँ पर यही देखने के लिए मिलता है. तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी इंक्लूड एडिशन सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का आंसर करेक्ट है. सो ये था हमारा आज का सेशन जो कि हमारे कंप्यूटर लिटरेसी सब्जेक्ट पे था. यहाँ पे हमने अभी इस सेशन में टॉप 20 क्वेश्चन कवर किए और हम इसी तरह के आगे 2 सेशन और लेकर आने वाले हैं यानी टोटल 60 क्वेश्चन हम कवर करेंगे. ये जो क्वेश्चंस है ये आपके चल रहे हैं 525 क्वेश्चंस में से 60 क्वेश्चंस मैं कवर कराने वाला हूँ. एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे ये भी आपको मालूम है. तो आज के सेशन की जो PDF होगी वो भी आपको हमारे पेड बैच में देखने के लिए मिलेगी और जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो भी आपको हमारे पेड बैच में देखने के लिए मिलेगी. आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट में ये बताए बिना बिल्कुल मत जाना. चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना. टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप हमारे ज्वाइन कर लेना. तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट सेशन में. तब तक का टिल देन बाय बाय.